नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर आज आईपा के मंच पर मौजूद हैं अशोक सिंह, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी दावेदारी है इनकी। सर, क्या कहेंगे, कितना संतुष्ट हैं जो अभी मौजूदा राजनीति आ रही है, चल रही है? मौजूदा राजनीति से तो हम क्या, पूरा प्रदेश संतुष्ट है, देश संतुष्ट है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है पूज्य योगी जी और पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में, तो चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे कर्मचारी हो, सारे लोगों के हित में यह सरकार लगातार काम कर रही है। अभी आप देखे होंगे कोरोना काल बीता है, उसमें सरकार ने कितनी लगन के साथ लगकर जो भी कोरोना से प्रभावित लोग रहे हैं, क्षेत्र रहा है, सारे लोगों को निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक सारे लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा टीकाकरण अपने उत्तर प्रदेश में हुआ है। हर दल अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? लोकतांत्रिक जैसे मुख्यतः 3-4 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में हम लोग निवास करते हैं तो यहाँ सपा और बसपा। तो कांग्रेस पार्टी का आपने देखा होगा कि परिवारवादी पार्टी शुरू से ही रही है। वह जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी से, और आज जो हैं उनके दोनों बच्चे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी। तो यह तो हो गई पार्टी परिवारवादी। कहने को तो एक कहते हैं लोग कि नहीं, यह लोकतांत्रिक पार्टी है। दूसरी बची समाजवादी पार्टी। उस परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि राजनीति में किसी पद पर न हो, एमपी न हो, एमएलए न हो, प्रमुख न हो, जिला पंचायत अध्यक्ष न हो। यह लोग बात करते हैं समाजवाद की, बात करते हैं लोहिया जी की, लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाली बात करते हैं लोग। और लोहिया जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे और यह लोग हमेशा परिवार से ऊपर कभी सोच ही नहीं पाया लोग। तीसरी पार्टी है बसपा, जो कि केवल एक व्यक्ति की पार्टी है। कहने को तो यह दलित समाज की पार्टी है, कहती है कि गरीब और निचले तबके की पार्टी है, लेकिन यह धन की देवी है, इनको धन के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आज भी आप सुने होंगे जितने भी टिकट वितरण हुए हैं, किसी से पूछ लीजिए, बगैर पैसा दिए इन्होंने कोई टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी अकेले ऐसी पार्टी है कि इसमें कहीं परिवारवाद नहीं है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, कहीं कपड़े की दुकान पर बैठने वाला, कहीं अन्य काम करने वाला आदमी कहीं मुख्यमंत्री मंत्री हो सकता है। सामान्य सा व्यक्ति जो बूथ अध्यक्ष जो है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। यह केवल संभव भारतीय जनता पार्टी में ही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी में है। यह न परिवारवाद की पार्टी है, न जातिवाद की पार्टी है। अच्छा, हम लाख दावे करें लेकिन चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते हैं, किसी न किसी भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं, तो इसके लिए दोषी कौन? भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़ने का मतलब कि जैसे जब चुनाव का समय आता है तो लोग तमाम तरह की चर्चाएं शुरू कर देते हैं। हर दल के लोग कर देते हैं, हम नहीं करते हैं, कोई अछूता दल है, हर लोग कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी कौन लोग समाज के हित में काम करते हैं, भावनाएं जो हैं वह लोक हित में है कि नहीं है, जो भावनाएं उठाई जाती हैं वो लोक हित में है कि नहीं, यह बात को देखकर जनता को ध्यान में रखकर ही वोट करना चाहिए, और करते भी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के सर्वांगीण विकास के जो मुद्दे हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते। वो मतलब वो क्या राजनीति का हिस्सा बनेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या कहें? शिक्षा, स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, यह तीनों देखिए मैं बताता हूँ। पहले 2017 के पहले इसी उत्तर प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। स्वास्थ्य के संबंध में बताता हूँ, आज 48 मेडिकल कॉलेज जो है रनअप हैं, चल रहे हैं, और 75 जिले में, हर जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज देने की सरकार की मंशा 6 महीने के अंदर हर जिलों में हो जाएगी। यह तो हो गई स्वास्थ्य को। शिक्षा को लेकर देखिए, जहाँ यूनिवर्सिटियाँ नहीं रही हैं
जहाँ यूनिवर्सिटियाँ नहीं रही हैं वहाँ यूनिवर्सिटी दी गई। अभी बगल में आपको आजमगढ़ में दी गई, वहाँ शकुम्भरा देवी में दी गई। तो इस समय तमाम यूनिवर्सिटी भी दी गई हैं, शिक्षा स्वास्थ्य ये दोनों क्षेत्रों में। और तीसरा प्रश्न आपका क्या रहा है? सर्वांगीण विकास जैसे सर्वांगीण विकास उसी कहते हैं कि जब आदमी जो निचले पायदान पर खड़ा है वो भी समाज में चलने उठने बैठने खाने पीने के सबके बराबरी में आने लगे, तो उसी का सर्वांगीण विकास करते हैं कि निचले तबके के लोग भी ऊपर उठने लगे। वो काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार होता चला आ रहा है, पूज्य योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना, सपने पूरा करने के लिए वोट देना और अपनी जो ख्वाहिश होती है उसको पूरा करने के लिए वोट देना, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, हैं, इसके लिए हो सकता है सरकार आएगी तो कुछ नई स्कीम निकालेगी जिससे वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ऐसे में लोगों जनता वोट करती है, जनता सरकार बदल भी देती है, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो पाते। क्या करे जनता? पहली बात तो कि जो भी आप अपनी जनप्रतिनिधि चुनते हैं या जिन पार्टियों को आप सपोर्ट करते हैं उनके बारे में उनका पिछला इतिहास भूगोल आपको पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। हम वोटर हैं, हम हों आप हों कोई हों, कि यह इन लोगों ने क्या किया और चुनाव के समय में क्या वादे कर रहे हैं, उस हिसाब से हमको करना चाहिए। तो निश्चित अगर हम अच्छी सरकार चुनेंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो भविष्य में इस तरह की समस्या हम लोगों की जो आएगी उसको दूर करने का प्रयास सरकार भी करेगी, जनप्रतिनिधि भी करेगा। गलत जनप्रतिनिधि चुनेंगे, गलत सरकार चुनेंगे तो फिर भोगेंगे हम ही। और हम लोग उस समय बहकाव में आ जाते हैं, जातिवाद के बहकाव में आ जाते हैं, धर्म के बहकाव में आ जाते हैं, समाज के बहकाव में आ जाते हैं, पैसे के लालच में तमाम लोग जो है छोटी छोटी लालच में हम लोग किसी दूसरे अन्य प्रत्याशी को वोट कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं 5 साल। तो हमारी अपील है सारे लोगों से कि जिनको आप, मैं नहीं कहता कि इसी पार्टी को करिए जो हम जिस पार्टी में हम हो या जिसको हम कर रहे हैं, जो आपको बेहतर लगे कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए सुख दुख में खड़ा रहेगा, हमारी बात ऊपर तक उठाएगा और वह सरकार भविष्य में आज काम कर रही है और भविष्य में भी हमारे लिए काम करेगी, उसी सरकार को वोट करें। अच्छा, क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? युवाओं को नेतृत्व तो देने की बात सारी सरकारें करती हैं, सारी दल करते हैं, लेकिन करते कितने लोग हैं, देखने वाली तो यह बात है कि करते कितने लोग हैं। और युवा तो देश का भविष्य तय करेगा, युवा ही तय करेगा ना। वो तो पहले से तय है कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो युवाओं को तो नेतृत्व देना चाहिए और युवाओं का भी धर्म बनता है कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति एकाग्रचित होकर जो समाज और राष्ट्र हित में बेहतर हो, गलत चयन न करके उस दिशा में जाएं। अच्छा, आरक्षण व धार्मिक मुद्दे पर सियासत क्यों नहीं करनी चाहिए? धार्मिक मुद्दे तो भाई धर्म अपने सबके अलग अलग हैं। हम अपने धर्म को मानने वाले हैं, आप अपने धर्म को मान लें, वो अपने धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। तो राष्ट्र धर्म के प्रति जो है सबको एक होकर सोचना चाहिए। बाकी तो धार्मिक भावनाएं अब सबकी अपनी अलग अलग हैं और धर्म की व्याख्या भी अपने हिसाब से अलग अलग है, अलग अलग लोगों की, चाहे सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबके अलग हैं। लेकिन राष्ट्र हित में सबको मिलाकर एक धर्म हमारा होना चाहिए, जो सबसे बड़ा धर्म हो राष्ट्र धर्म, उसके प्रति हमको सचेत रहना चाहिए। अच्छा, आईपा का जो मंच है वो लगातार जो है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, इस मंच को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि यह सारे लोगों के पास जाती हैं और उनसे अपने प्रश्न के हिसाब से उनकी मन की बात जानते हैं, उनके लोगों की बात जानना चाहते हैं। तो इसके लिए इस मंच को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग बेहतर काम करते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अशोक सिंह, जो कि आईपा के सवालों का जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।